आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। आमीन, आमीन। अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और आज जो हिस्सा पढ़ा गया उसके मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो हम काफ़ी दिनों से, जब से लेंट सीज़न शुरू हुआ, हम रोज़े के मुतल्लिक सीख रहे हैं और मेरे दिल पर खुदा ने बात रखी कि हम उसको आगे बढ़ाएं और मौजूदा सूरत हाल पर भी खुदा के कलाम में से नज़र करेंगे। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपनी रूहानी हालत को बेहतर करने के लिए खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो रखें। बहुत कुछ आप खबरों में सुन रहे हैं, बहुत कुछ आप तबसरों में सुन रहे हैं, बहुत से व्लॉगर्स बता रहे हैं सूरत हाल को क्या है दुनिया की, लेकिन हमें इन सारी बातों को नबूवत की और किताब मुकद्दस की नबूवतों की नज़र से देखना है। आमीन। तो मैं इन शॉर्ट ये आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज कलाम में ज़रूर इस बात को भी बताऊँगा कि ईरान इसराइल जंग जो है इसकी जड़ें कहाँ हैं और मुझे और आपको रूहानी तौर पर इस बात को समझना है कि दर हकीकत दुनिया में क्या हो रहा है। मैं इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, ये सब कुछ यीशु मसीह के बादलों पर आने की तैयारी है। आमीन, आमीन। और दुनिया की बेचैनी, इब्लीस के हरबे इस बात को शायद खुदा के उन वादों को टालने के लिए, शायद खुदा के उन वादों को के खिलाफ खड़े होने के लिए हैं। लेकिन जब कलीसिया दुआ और रोजे में ठहरेगी तो यीशु बादलों पर जल्दी आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगली दफा हम इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन आज मैं चाहता हूं, हमने सीखा रोजा क्या है और फिर हमने सीखा कि रोजा एक ऐसा मसीही ज़ाबता है जिसमें बहुत ज़्यादा रूहानी कुव्वत का भेद है। और जब हम मादी अशिया से बालातर होकर खुदा की रफाकत में आ जाते हैं तो हम जिस्म की ख्वाहिश पर गालिब आते हैं और हमारा खुदा के साथ रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो कहेगा आमीन। क्योंकि याद रखिएगा, अगर हम सिर्फ दुआ करते हैं तो हम बरकतें लेते हैं, लेकिन जब हम खुदा की हजूरी में दुआ के साथ रोजा नहीं रखते तो फिर कभी कभी वो बरकतें वापस चली जाती हैं। कभी कभी वो बरकतें जो हैं वो उस तरह से काम नहीं करती हमारी जिंदगी में जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा से कनेक्शन, राबता, ताल्लुक कमजोर होता है। लेकिन जब कोई शख्स रोजा रखता है, ये रोजा एक ऐसा ज़ाब्ता है जो रूहानी कुव्वत का भेद है जिसमें, और जब हम दुआ के साथ अपनी बरकतों को लेते हैं, रोजे के साथ खुदा से अपना ताल्लुक कायम करते, मजबूत कर लेते हैं, तो ये बरकतें बढ़ती रहती हैं। क्योंकि जब हम रोजे में खुदा की हुजूरी में ठहरते हैं तो हमारा खुदा से कनेक्शन मजबूत होता, और जब खुदा से कनेक्शन मजबूत होता तो इब्लीस हमारी बरकतों को छीन नहीं सकता। आमीन। इसलिए हमने सीखा कि रोजा क्या है। तारीख से हमने इसकी मसाले सीखी पिछले दिनों में। रोजा क्या है? मेरे पीछे कहें, दुआ में संजीदा और रोजों में साबित कदम रहो। मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी सदी की कलीसिया की तालीम के लिए कसरत से किताब इस्तेमाल होती थी जिसे इब्तदाई कलीसिया के बुजुर्गों ने लिखा, और ये छोटी सी मारूफ किताब, इसका नाम दिदाचे है, दिदाखे भी इसको कहते हैं, जिसमें मसीह के 12 रसूलों की तालीम दर्ज थी। और 1875 में कस्तंतुनिया की लाइब्रेरी में दरियाफ्त हुई। इसमें बताया गया कि इस किताब में अक्सर
ये बात तालीम दी गई कि ईमानदार इब्तदाई कलीसिया और रसूल अक्सर दुआ और रोजे में जिंदगी गुजारते थे। और ये जिक्र करती है कि इवन अपने सिताने वालों के लिए भी दुआ करें और रोजा रखें। आस्तर ने कैसे फतह पाई? सिताने वालों से, मौत के बंधनों से कैसे छुटकारा हासिल किया? दुआ और रोजे से। मैं आपको बताऊं, आज भी ये जंग जो है ये हमान की रूह है, हमान की स्पिरिट है। दैट इज द स्पिरिट ऑफ हमान। आस्तर की किताब का मुताला करें तो वहां पर हमान के अंदर एक स्पिरिट काम कर रही है, और वो स्पिरिट हमान फारस के अंदर ही था। आस्तर मलका ईरान की ही मलका थी, हमान फारस में ही था। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्पिरिट खुदा के वादों को रोकना चाहती है। सलीबें तैयार की हमान ने, लेकिन उसके बाद उस पर उसी के बेटे चढ़ा दिए गए, क्योंकि मेरी और आपकी निजात की सलीब यीशु मसीह ने उठाई, और सलीब पर निजात दहिंदा ने जब अपनी जान दी, हमारा कफारा हो गया, हमारे लिए वादे पक्के हैं। इब्लीस की कोई ताकत इन वादों को रोक नहीं सकती। आस्तर ने लेकिन एक भेद दिया। आस्तर की किताब पढ़े तो वहां पर आस्तर मलका ने क्या कहा? उसने कहा, जाओ मर्दकी को जाके कहो कि दुआ और रोजे में ठहर जाएं। 3 दिन के लिए मैं भी, मेरी सहेलियां भी दुआ और रोजे में ठहर जाएंगी। और ये कानून जो पास हुआ है, मौत का कानून, जब हम दुआ और रोजे में ठहर जाएंगे, खुदा जरूर सुनेगा। हमान की स्पिरिट शिकस्त खाती है। आज भी जो कुछ ईरान में, इस्राएल में हो रहा है, अमेरिका में ये जंग है जितनी, मैं आपको बताऊं, मैंने शुरू में बताया, दार हकीकत ये मसीह यस्सु की तैयारी का स्टेज तैयार हो रहा है, उसकी आमद का स्टेज तैयार हो रहा है। आमीन। कुछ लोग कहते हैं कलीसिया ट्रिब्यूलेशंस में से गुजरेगी, आसार आसानियों मुसीबतों में से गुजरेगी, और 2 स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि नहीं, जैसे नूह की कश्ती तूफान से पहले ही तैयार हो गई, और तूफान को उन्होंने नहीं देखा बल्कि वो कश्ती में महफूज हो गए, ऐसे ही दुनिया पर जब बड़ी मुसीबतें आएंगी, उससे पहले यीशु कलीसिया को लेने के लिए आ जाएगा, और कलीसिया उस वक्त आसमान पर होगी, मुकाशफा की किताब के मुताबिक, जब जमीन पर बड़ी मुसीबतें होंगी। आमीन। ये हमारा ईमान है। इसलिए मुकद्दस पॉलीकार्प की बात कर रहा था, किताब दिदाचे की बात कर रहा था। 1875 में ये एक कस्तुनिया की एक लाइब्रेरी से दरियाफ्त हुई। इसमें मखसूस तालीम मैंने बताया, अपने सिताने वालों के लिए भी दुआ करो। आमीन। ये जो कुछ है ये पॉलिटिकल स्टेज से बढ़कर है। ये तेल की जंग नहीं है, ना ही पॉलिटिकल जंग है। याद रखें, ये मसीह के आने की तैयारी है। और यीशु मसीह ने क्या कहा अपने लोगों को? जब तुम ऐसा होते देखो, कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करे, तो तुम अपनी आंखें, अपना सर आसमान की तरफ उठाना और दुआ करना। आज ईमानदारों को क्या करने की जरूरत है? किताब मुकद्दस ने हमें सब कुछ बता दिया। जब हम जर्माया 49 चैप्टर पढ़ते हैं, मैंने सेमिनरी में इस पर बाकायदा स्टडी दी पिछले मंडे को, और जब हम जर्माया आज 49 चैप्टर पढ़ते हैं, यर्मिया 49 बाब, तो उसमें हमें मिलता है खुदा किस तरह पहले से पेश गोई करता है। और खुदा ने पेश गोई की यर्मिया की मार्फत कि ईरान के साथ ये सब कुछ होगा, और एक वक्त आएगा ईरान की कमान तोड़ दी जाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ईरान में मिलियंस ऑफ क्रिश्चियंस हैं जो दुख उठा रहे हैं बड़ी देर से, और वो छुपकर अंडरग्राउंड चर्चेस हैं, दुआएं करते हैं,
वो अब भी दुआ रोजों में ठहरे हुए हैं। मत सोचे अगर अमेरिका बम बारी कर रहा है ईरान पर तो सिर्फ कोई एक कौम उसमें मुतासर हो रही है। वहां मसीह भी है, वहां हर मजहब दीन के लोग हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा इन बातों का होना कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। यहां नाम मजहब की बात है। हालांकि दुनिया का स्टेज, और मैं पिछले दिनों खबरें देख रहा था, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वो इसको साबित करना चाहते हैं आपके ये मजहबी जंग है। मैं आपको बताऊं, मसीह यीशु ने कई जंगें लड़ने के लिए नहीं कहा। मसीह यीशु ने किसी को मारने के लिए नहीं कहा। मसीह यीशु तो अमन, इत्मीनान, सलामती का पैगाम है। आमीन ना। अब ये क्या करेंगे जब ये दुनिया की ताकतें ऐसा कर रही हैं कि जंग को मजहब का नाम देकर इसके बाद कहा जाए मजहब कोई चीज नहीं, और मजहब ने नफरत फैलाई है, और इसके बाद वो कहेंगे मजहब कोई चीज नहीं, सारे मजहब कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ एक नया मजहब बनाते हैं और वो इंसानियत का मजहब है। इसके बाद वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं ताकि वो कहें मजहब कुछ भी नहीं, इंसानियत ही एक मजहब है। और वो लोगों को वन वर्ल्ड के नीचे लाना चाहते हैं, एक झंडे के नीचे लाकर खुदा के कलाम की बार हकीकत वो मुखालफत कर रहे हैं। कीप इट इन योर माइंड, मैं जो कुछ समझता हूं किताब मुकद्दस में से, क्योंकि इन बातों का होना, और वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान खुदा के कलाम से उठ जाए, और लोगों का ध्यान नबूवतों पर से उठ जाए, और लोग कहें नहीं सब कुछ इंसानियत ही है, आओ हम मजहब को छोड़ें और इंसानियत की तरफ बढ़ें और दूसरों की मदद करें। क्योंकि लिखा है वहां पर मेरा ईमान है, कलाम के मुताबिक, यिर्मयाह की किताब के मुताबिक ईरान बहाल किया जाएगा, वहां खुदा का तख्त लगेगा। एलाम ईरान का हिस्सा है, और ईरान का पुराना नाम एलाम है, अलाम फारस। मैं आपको बताना चाहता हूं वहां पर यिर्मयाह 49 बाब में लिखा है वहां खुदा का तख्त लगेगा, एक बड़ी बेदारी आएगी, खुदा के लोग वहां पर खुदा को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के लोग ना किसी कौम को, ना किसी लीडर को, ना किसी सदर को, ना किसी और चीज को देख रहे हैं, हम तो इस नबूवतों को देख रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं मुनादी करते, ना नफरत फैलाते, हम तो मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम तो एक बादशाह यीशु मसीह के बादलों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए खौफजदा ना हो। और मैं इस जंग को भी हर मजदूर की जंग नहीं समझ रहा। ये जंग हर मजदूर की जंग नहीं है, ना ये आखिरी जंग है। ये सिर्फ अभी एक स्टेज तैयार हो रहा है। एक वक्त आएगा बड़ी मुसीबतों का आगाज होगा। मैं कोशिश करूंगा अगले संडे से ग्रेट ट्रिब्यूलेशंस पर बात करूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आप ईमानदारों को क्या करना है, उन्हें अपने सिताने वालों के लिए क्या करनी है। कोई कहेगा आमीन। और ये इब्तदाई कलीसिया का और नए ईमानदारों को ये किताब मशवरा देती है, ये दिदाचे मशवरा देती है कि वो बपतिस्मे से पहले 1 या 2 दिन का रोजा रखें। बपतिस्मा लेने से पहले क्या करें, 1 या 2 दिन का। ये जज्बाती फैसला नहीं है बपतिस्मा। आपने एक बादशाह यीशु की बादशाही को कबूल करना, उसके शागिर्द बनना है, और ये फैसला बड़ा सोच समझ के होना चाहिए। आज मैंने टीम के कुछ लोगों को ऊपर चढ़ते हुए कुछ कहा, क्योंकि अभी तक उनकी जिंदगियां शायद नहीं बदली। उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खिदमत में भी आगे मसीह की, लेकिन शायद उनके रवैये, उनकी जिंदगियां बदल नहीं रही। यहां पर यह किताब मशवरा देती है कि बपतिस्मा ले, और ईमानदारों को तहरीक देती है वो हर बुध और जुमे का पूरा साल रोजा रखें। ये पॉलीकार्प की जिंदगी के मुतालिक बताना चाहता हूं। 86 वर्ष की उम्र में मैंने बताया बेदीनों ने जिंदा जलाया इसको,
और इसको एक आखिरी मौका दिया गया। बिशप पॉलीकार्प को कहा गया कि आपको एक मौका दिया जाता है, आप मसीह यीशु का इनकार कर दें, हम आपको नहीं चलाएंगे। बिशप पॉलीकार्प ने कहा मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा वो, उन्होंने सोचा शायद इनकार करने लगा यीशु मसीह का। इस शख्स ने अपने मुंह से एक अल्फाज निकाले और कहा मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं मैं 86 बरस का हो गया हूं। 86 बरस से एक दिन, एक लम्हा, एक घड़ी यीशु मसीह ने मेरे साथ बेवफाई नहीं की। आज अगर मुझ पर यह लम्हा आया, मैं मसीह का इनकार कैसे करूं, मैं उससे बेवफाई कैसे करूं, मैं अपनी जान उसके लिए देने के लिए तैयार हूं। आज के मसीह को समझना है, यह ताकत बिशप पॉलीकार्प को रूहुल कुद्स की कुदरत ने दी। आमीन। दुआ और रोज़ों ने दी और उसको यीशु मसीह की वो बात याद आई, जो अपनी जान मसीह के लिए खोएगा वो उसे पालेगा, और जो इसे बचाएगा वो खो देगा जहन्नम के लिए। शुमाली अफ्रीका के लातीनी इल्म इलाही के कलीसियाई बुजुर्ग टर्टुलियन, उर्दू में तरतुल्यन, ने अपनी किताब ऑन फास्टिंग में 208 मसीह में लिखा, दूसरी सदी 208 में लिखा कि बदतरीन बदरुओं से जंग करने के लिए रोजा एक मौसर हथियार है। एक लायक और फाजल मुंतजिम मुबल्लग मारे इल्म इलाही मेलान का बिशप एमरोज ने, जो मेलान का बिशप था, उसने जो 340 से 397 तक जिंदा रहा, उसने मसीहों को खुदा मसीह के नमूने से हवाला देकर तहरीक दी कि रोजे में रहते हुए अबलीसी आजमाइशों के खिलाफ अपने आप को मजबूत करें। कोई कहेगा आमीन। साढ़े कोल की है, एक कोई गल है, अबलीस जान ही नहीं छाड़दा मेरी। ये एक आम रवाज है, एक शख्स के लिए नहीं है। आपने मजबूत कितना किया अबलीस के खिलाफ अपने आप को? आप दुआ में कितने झुके अपनी जिंदगी में? कितने साल आपको खुदा ने जिंदगी के दिए? इतने सालों में आपने कितने घंटे दुआ की? आपने कितने रोजे रखे? आपने कितना अपना रिश्ता खुदा से मजबूत किया? आपने कितना रूहानी रिश्ता मजबूत किया? आपने कितना वक्त खुदा को दिया और कितना रूहानी मजबूत हुए कि इब्लीस आपकी मौजूदगी देखकर भाग जाएगा। क्योंकि याद रखें, जिस शख्स पर अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग का मतलब ही है जहां वो खड़ा होता है वहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है, वहां खुदा की हजूरी होती है, वहां खुदा की कुदरत काम करती है। और जहां खुदा की हजूरी और कुदरत हो वहां इब्लीस ठहर नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही खादमों के मुंह से कलाम आग बनकर नहीं निकलता जब तक वो दुआ और रोजे में ना हो। उनके मुंह से कलाम आग बनकर नहीं निकलता, और जब कलाम आग बनकर मुंह से निकलता है दुआ और रोजे में ठहरने वाली कलीसिया और खादमों के मुंह से, फिर खुदा काम करता है और रूह निजात पाती है। लोग इब्लीस के चुंगल से छूट जाते हैं। हम खुदा की बादशाही में लोगों को शामिल कर देते हैं। हालेलुया। फिर कभी कुछ बातें करूंगा। हमने रोजे के मुतल्लिक सीखा, मुकम्मल रोजा है और रोजे में कोई बहाना नहीं है। हाँ, अगर आप बीमार हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने सीखा मसीह क्यों रोजा रखे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है रोजा रखना खुदा के कलाम की ताबेदारी है। योल दूसरे बाब की 12वीं आयत में लिखा, लेकिन खुदावंद फरमाता है आप भी पूरे दिल से, कितने दिल से, और रोजा रखकर और गिरफ्तारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। ताबेदारी है रोजा रखना। और फिर यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील 9वां बाब 14वीं 15वीं आयत में, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। क्या करेंगे? किसने कहा वो रोजा रखेंगे? कलीसिया।
रसूल रोजा रखेंगे, किसने कहा? किसने कहा? यीशु मसीह ने ये रोजा रखेंगे। आज जब हम रोजा रखते हैं तो हम यीशु मसीह की ताबेदारी करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे मुनज्जी ने कहा है, इसलिए हम रोजा रखते हैं। हालेलुया। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे बेरारवी का शिकार है। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे नाकाम हैं। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चों के साथ ये मसाइल हैं। आज लोग कहते हैं हमारे बच्चे कामयाब नहीं हो रहे। आज लोग कहते हैं हमारे खानदान मुश्किलात में है। असरा ने क्या मुनादी कराई? रोजा रखो। क्या करो? सीधी राह तलब करने को, फरोतन बनो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं कई बार बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में जाता हूं। अभी भी हम 28 तारीख को गुजरांवाला में एक जगह पर कन्वेंशन पर हम होंगे, हफ्ते को 28 तारीख को। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं ऐसे कन्वेंशंस में, बड़े बड़े क्रूसेड्स में लोगों को देखता हूं और मेरा दिल दुखी होता है। वो कभी भी इबादत करने नहीं आते। कई बार आप देखें जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी जिंदगियां देखें, और पाकिस्तानी कलीसिया में लोग प्रस्तुत कर रहे होते हैं। 4 लोग तो बड़े रूह में मामूर होते हैं, पिछे शायद उन्होंने 4 खलोते हो, एक दूजे के कन्ना च गल्लां करते होंगे ने। या ये प्रस्तुत, आप खुदा के घर में आया, आप खुदा की सूरी में आए। कुछ लोग ध्यान से कलाम सुन रहे होते हैं, कुछ के अंदर अबलीस अभी भी काम कर रहा होता है। कलीसियाओं में बैठे हुए, कन्वेंशंस में बैठे हुए, क्रूसेड्स में, सेमिनार्स में, वो साथ वाले के साथ कहीं ना कहीं गुफ्तगू कर रहे होते हैं। क्या ये प्रस्तुत है खुदा की? और कुछ लोग तो मैं अक्सर कहता हूं, को बच्चा ले आंदियां ने इबादत च, फिर ओदे नाल खेड़दियां रहंदियां ने, वारी वारी एक दूजे नूं फड़ांदे रहंदे ने। मैं कई बार कन्वेंशंस में, चर्चेस में जाता हूं, वहां ये सूरत हाल देखता हूं और मैं हैरान होता हूं, क्या ये खुदा के घर में आए या किसी पार्क में तफरी करने आए हैं? हंसने की बात कोई नहीं होती, वो तब भी बैठे नीचे हंस रहे होते हैं। उन्होंने अब कलाम की तरफ ध्यान नहीं, उन्होंने आपस में कुछ कहा है। आर दे इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? फिर बरकत कहां से पाए? जिस खुदा के हुजूर आप इबादत करने आए, जिससे बरकत लेने आए, जब तक आपका उससे संजीदा ताल्लुक कायम नहीं होगा, आप बरकत नहीं पा सकते। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं, आपको फरोतनी, हलीमी, संजीदगी के साथ खुदा के हुजूर में आना। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? जब तू खुदा के घर को जाए तो कैसे कदम रखना? ऊंची आवाज में अपने साथ वाले को बताएं, कैसे? संजीदगी से कदम रखना। नो यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तेरा कुदरत वाला खुदा, तेरा बादशाह यहां पर है। हालेलुया, हालेलुया। फजल का यह मतलब नहीं है, मैं अक्सर कहता हूं, खुदा ने सिखाने के लिए बताया। अगर वो हननिया और सफीरा की अदालत कर सकता है तो वो किसकी भी अदालत कर सकता है। फजल का दौर ही था ना, लेकिन हननिया और सफीरा उसी वक्त मर गए जब उन्होंने झूठ बोला खुदा के रूह से। आज हमें अपने आप को संजीदा करने की जरूरत है, और रोजे से आजमाइशों पर गलबा और रूह की कुव्वत हासिल होती है। इन जंगों को जीतने के लिए जो फरिश्ते मेरे और आपके लिए शरारत की रूहानी कुव्वतों के साथ आसमानी मकामों में लड़ रहे हैं, जिन्होंने मेरी और आपकी बरकत रोकी है, जिन्होंने मेरी और आपकी बहाली और वादों के खिलाफ हैं जो खुदा ने हमसे किए, उनसे जंग जीतने के लिए खुदा से सच्चे वादे हमारी जिंदगी में पूरे हो, इसके लिए ईमानदारों को दुआ और रोजे के साथ, संजीदगी के साथ खुदा के हुजूरी में झुकना है। ये लापरवाही मसीही जिंदगी का हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा। अब हमें और होशियार होना है। अब हम उस दौर में नहीं रह रहे जब हम लोग तारीख पढ़ते थे 2000 साल पहले ऐसा होगा। 100 साल पहले भी लोग तारीखी बात समझते थे कि जंगें होंगी और फिर इस तरह होगा
और कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और पता नहीं वो कैसा होगा, लेकिन हम तो अपनी आंखों से नबूवतों को पूरा होते देख रहे हैं। इसलिए हमें ज्यादा संजीदा होना है। हमें अब आसमान की बादशाही के लिए तैयारी करनी है, कहीं आप पीछे ना रह जाएं, क्योंकि वो वक्त, मैं कोशिश करूंगा अगली दफा मैं पोशीदा आमद पर बात करूं, वो वक्त या ट्रबुलेशंस पर बात करूं, बड़ी मुसीबत पर, वो वक्त अचानक आएगा। हम रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, आसमान पर उठाए जाने के लिए। हम और किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे, हम अपने मसीह का इंतजार कर रहे हैं जब वो बादलों पर आएगा। हमें दुआ और रोजे के साथ, जैसे आस्तर ने हमान की रूह को शिकस्त दी, नफरत को शिकस्त दी, मुझे और आपको शिकस्त देनी है। हमान की उस रूह को दुआ और रोजे में ठहर कर, मौत की उस रूह को, स्पिरिट को, तबाही की स्पिरिट को शिकस्त देनी है। मुझे और आपको दुआ और रोजे में अस्तर की तरह ठहरना है, कौम की तरह दुआ और रोजे में ठहरना है, ताकि हम फतह पाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम रैप्चर के लिए तैयार हो रहे हैं, हम आसमान पर उठाए जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। उस वक्त कोई किसी को कुछ नहीं कह सकेगा। मैं जब रैप्चर के मुतालिक बात करूंगा इस टॉपिक पर, फिर हम उस वीडियो को देखेंगे, कैसे लोग अचानक उठा लिए जाएंगे। और खबरों में आ रहा होगा, वे व्लॉगर्स कह रहे होंगे, खबरें देने वाले खबर देंगे, कुछ लोग दुनिया में से गायब हो गए हैं, क्योंकि यह आमद पोशीदा होगी। इसमें कोई आंख यीशु को नहीं देखेगी, पोशीदा आमद होगी। और ये इन मुसीबतों के दरमियान किसी वक्त भी हो जाएगा। आमेन। इसलिए गेट रेडी टू मीट योर लॉर्ड, गेट रेडी टू मीट योर किंग। अपने बादशाह से मुलाकात की तैयारी कर। कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी है, तेरा बादशाह बादलों पर आ रहा है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद कीजिए, दुआ में झुक जाइए। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। खुदा उन संजीदगी का रूह दे। खुदा ये वक्त आ गया, इन नबूवतों को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहे हैं, और हम तेरी आमद के लिए और तैयार हो जाएं। हमारे नौजवान होश करें, रास्तबाज होने के लिए होश में आए। हमारे बुजुर्ग होश में आए। बेटियों और बेटों पर अपना रूह नाजिल कर, ताकि वो नबूवत करने वाली बन जाए, नबूवत करने वाले बन जाए। नबूवत के रूह से भरे हुए बेटे और बेटियां तो उनको बुला रहा है, तो इंतजार कर रहा है उनका। कौन आस्तर की तरह, कौन हन्ना नबिया की तरह दुआ और रोजों से मौत के सायों को दूर करेगी। कौन दाऊद की तरह, कौन यर्मिया की तरह, कौन नेहमिया की तरह खुदा के हुजूर में झुकेगा। क्योंकि याद रखें, अगर इस जंग में रूस और चाइना शामिल हो जाते हैं, फिर समझ लीजिएगा ये आखिरी जंग है। दुश्मनों के लिए दुआ मांगते हैं खुदा, उनकी सोचों को बदल, हमान की स्पिरिट शिकस्त खाए, तेरी बादशाही का झंडा लहराया जाए। तेरी बादशाही के लिए हम तैयार हैं। शाला राबा का माना, तेरा नाम ले ले कर। आइए दुआ में लग जाइए। आइए अपने आप को पेश करें खुदा के हुजूर। आइए अपनी जिंदगी पेश करें संजीदगी के साथ। अपने खानदानों के लिए फजल मांगे। Powerless, 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 powerless. Oh Lord, Rishala Rabasaka, Esoro Shala,
रहम करे खुदा, रहम कर, कलीसिया पर रहम कर, पूरी दुनिया की कलीसिया पर अपने करम की उठा, बेदार कर, रूह की बारिश कर, बरसा। बेदारिया लोग अपने गुनाहों का इकरार करें। खुदा कलीसिया तेरे साथ सच्ची दाजा अपने बादशाह के साथ, दुल्हन अपने दुल्हा के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाए। शालारास रसों का लारा गुनहगार निजात पाए, गुमराह और बरगश्ता लोग वापस आए। अबलीस का कब्जा हमान की स्पिरिट छाती रे शिकस्त है। जैसे तूने अस्तर और मर्द की और कौम को सरफराज किया, वैसे ही कलीसिया को बहाल और सरफराज का रहमकार। आमीन आमीन। दुआ में लगे रहेंगे और अभी वक्त हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। जितने बीमार हैं वो अपने सर पर अपने हाथ रख लेंगे, दूर नजदीक से आए हैं, जहां जहां से भी हैं, आप अपने सर पे हाथ रख लेंगे। खुदा की ज़ूरी यहाँ आपको छू रही है और ये बंधन खुदा की ज़ूरी तोड़ती है। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आप यीशु के नाम में, बर्रे के खून से और गवाही के कलाम से गालिब आए इब्लीस पर, गालिब आए यीशु के नाम में, गालिब आए यीशु के नाम में। हम हर एक इब्लीस के स्पिरिट को जिसने बांधा हुआ है, जिसने खुदा उन परेशान किया हुआ है, जो बीमारियां लाई है, यीशु के नाम में उन्हें डांटते और बांधते हैं। मौत के साए छट जाएं, तेरी कुदरत जारी हो, तेरे लोग बीमारियों से रहाई पाए, परेशानियों और मुश्किलों से रहाई पाए, लानतों के बंधन टूट जाए, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मसा के सबब से जुए और बंधन टूट जाएंगे। हर तरह का जुआ और बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, जुए के बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, और तेरा फसल जारी, तेरी कुदरत जारी हो, तेरा जलाली हाथ बढ़े तेरे लोगों पर, रहाई का तजर्बा करें, बहाली का तजर्बा करें। दर्दें, लानते, बीमारियां, हार्ट के प्रॉब्लम, जिगर के प्रॉब्लम, सांस की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, भांजपन की लानत, हर तरह की लानत और बीमारियों से रहाई पाए। और खुदावंद हमान की वो स्पिरिट जो हमारे खिलाफ है, हमारी सरफराजी के खिलाफ है, यीशु के नाम में उसे डांटते और बांधते हैं, और दुआ और रोजे के वसीले उस पर गवाही के कलाम बर्रे के खून से गालिब आते हैं, गालिब आते हैं यीशु के नाम में। और घरानों की बहाली, सरफराजी चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, इनके काम काज, कारोबार, हालात, जिंदगी पर तेरी बरकत आए, और खुदावंद तेरी कुदरत जारी हो, तेरी कुदरत जारी हो जाए, तेरी कुदरत जारी हो जाए, तेरी कुदरत और जोर से इनकी जिंदगियों पर काम करे। Power in the name of Jesus, power of the Holy Ghost, तेरी कुदरत काम करे। अपने जलाल से भर अपने लोगों को, अपनी एनाइंटिंग को बढ़ा अपने लोगों पर, वो तेरे जलाल के गवाह ठहरे। दुल्हन तैयार हो जाए तेरे लिए,
कलीसिया तेरे लिए खुशखबरी, तेरा दुल्हा आता है। शाला रवस पावरस। अंजील के मुनादी के लिए खुदावंद में फजल बख्श। जोशुआ टीवी के पार्टनर्स पर तेरा फजल चाहते हैं, जो अंजील की मुनादी कर रहे हैं, कोने कोने में अंजील की मुनादी करने में हमारे साथ खड़े हैं। जोशुआ टीवी के वसीले अपने हदिये बेचते हैं, दुआओं के साथ, रोजों के साथ हमारे साथ खड़े हैं, हदियों के साथ, रुपए पैसे के साथ, मोरली अखलाकी तौर पर हमारे साथ खड़े हैं, हमारे हिम्मत बंधाते हैं। इन्हें बरकत दे है खुदा, फजल करें पर इस कलीसिया को बरकत दे जो फरमाबरदारी से अपनी तयकियां देती अपने आसमानी अकाउंट में जमा कर रहे हैं, और इस जमीन पर तेरी बादशाही में हमारे साथ पार्टनर हैं। इन्हें बरकत दे, तेरा फजल जाहिर हो, कोई नाफरमान ना हो, कोई असौ की तरह बेदीन ना हो, बल्कि फरमाबरदारी करे और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अंजील की मुनादी के लिए देकर जोशुआ टीवी में हमारे साथ खड़े होकर बादशाही के काम में हमारे साथ खड़े हो, ताकि तेरी बादशाही को हम फैलाए और तेरा नाम चला पाए। बरकत दे इन्हें, आसमानी शहरियों पर, क्योंकि हमारा वतन आसमान है, वहां पर जाने के लिए हमें और तैयारी बख्श। शुक्र करते हैं, बादशाह की आमद का तबल बज रहा है। शुक्र करते हैं, यीशु के नाम में आमीन, आमीन।